दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाजपा ने साफ कह दिया है कि एक बार फिर मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। लेकिन विगत वर्षों से मोदी का चेहरा काम नहीं आ रहा है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का हो या फिर कर्नाटक का चुनाव हो, एक के बाद एक चुनाव बीजेपी हारती जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अब बीजेपी के अंदर मोदी के चेहरे का जादू क्यों नहीं चल रहा है? क्या देश के वोटर यह मान चुके हैं कि मोदी सरकार का आम आदमी, मजदूर और गरीबों से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता बढ़ रही है, देश की जनता के अंदर यह सवाल उठना स्वाभाविक है। आपको जानकारी दे दें कि चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक चुनावी मंच से अपने आप को गरीबों और मजदूरों के बीच का बताया और यहां तक वादा किया कि यदि वह सत्ता में आएंगे तो इन सभी लोगों के लिए अच्छे दिन भी आ जाएंगे। महंगाई घटेगी, बेरोजगारी खत्म होगी और हवाई चप्पल वाले गरीब हवाई जहाज पर चलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद रिजल्ट पूरी तरह उल्टा दिखने लगा और आज के तारीख में मोदी सरकार केवल चंद्रयान, वंदे भारत और नमो भारत आदि बड़े बड़े कामों को गिनाती है, जिससे गरीबों और आम जनता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को बदल रही है, वह बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद से बचने के लिए एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी पार्टी सौंप देती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी बाइक मैकेनिक के साथ, कभी बढ़ई के साथ, कभी किसानों के साथ और कभी कुली के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं भाजपा की पकड़ जमीनी मुद्दों से छूटती जा रही है और बीजेपी के पास अब केवल ध्रुवीकरण का ही फार्मूला बचा है। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अपने छत्रपों को महत्व न दिए जाने पर वसुंधरा राजे नाराज हैं, क्योंकि उनके करीबियों का भी टिकट काट दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। और इस नाराजगी को दूर करने का जिम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ले लिया है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में निर्दलीयों के जीतने का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। इसलिए यदि कोई बीजेपी का बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो उसके जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। इसलिए बागी नेताओं को रोकना भी बीजेपी हाईकमान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उधर मध्य प्रदेश में भी भाजपा अपने पुराने नेताओं को हाशिए पर करती चली जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी से 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, इस चुनाव में उनका भी पत्ता साफ हो गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन दोहरी चुनौतियों से कैसे निपटेगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा अपने पुराने छत्रपों को महत्व न देने के कारण अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बदले हुए तेवर के जरिए राहुल गांधी आम जनता से सीधे घुल मिल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।